नंबर सीरीज़ हमने ख़त्म किया था। आज हम शुरू करने वाले हैं लेटर सीरीज़। ये भी इसी का पार्ट है। हमने पहले नंबर सीरीज़ पढ़ा था, अब लेटर सीरीज़ पढ़ते हैं। अब नंबर सीरीज़ में क्या हमारे पास सीधे क्या होते थे, नंबर्स दिए होते थे। कोई ऑड इवन ऑड नंबर्स की सीरीज़ होती थी, इवन नंबर्स की सीरीज़, प्राइम नंबर की सीरीज़, स्क्वायर्स की सीरीज़ होती थी, या उसमें कुछ प्लस माइनस होता था। अब जो हमारे पास लेटर सीरीज़ है, लेटर सीरीज़, इसमें हमारे पास ना तो ज़्यादा कोई स्क्वायर्स हैं, ना क्यूब्स हैं, ना इवन है, ना प्राइम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें हमारे पास सिर्फ लेटर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज के 26 लेटर्स जो हैं, उनकी पोजीशन हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए, तब जाकर हम लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब लेटर सीरीज़ को करने से पहले हम देखेंगे, पहले ये हमारे लेटर्स कितने हैं। 26 हैं, वो तो सबको ही पता है। 26 लेटर्स की पोजीशन, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा है कोडिंग और डिकोडिंग सीरीज़ का, उसमें मैंने आपको लेटर्स की पोजीशन बताई। एक बार फिर मैं आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूँ। लेटर सीरीज़ में हमें नंबर, ये जो लेटर्स हैं, इनकी पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपको पता है A, B, C एंड D, 1 2 3 4, इनकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से Z की भी तकरीबन सबको पता है, Z की पोजीशन 26 है। ठीक है, A1 B2 C3 D4 एंड Z 26। एक उसके बाद हम आपको क्या याद रखना है, हमें एक एक वर्ड याद रखना है जिसका नाम है ई ज्योति। इस ई ज्योति में क्या है, इस ई ज्योति में जो है, ये ई ज्योति के जितने भी लेटर्स हैं, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, 5 के मल्टीपल्स हैं। ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 एंड ये 25 है। ठीक है, अब 5 लेटर्स ये और 5 लेटर्स ये, 10 लेटर हमें याद हो गए बगैर किसी एफर्ट के। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास बचते हैं 16 लेटर, उनके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें याद हो जाए और लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन हम आसानी से कर सकें। ठीक है, A B C D। ठीक है, ई तो हो गया, ई ज्योति का 5, इसमें ई ज्योति का लेटर है और ये 5 के मल्टीपल्स हैं। ई 5 पे आता है। उसके बाद एफ से बनता है फिक्स का मतलब 6। ठीक, एफ की पोजीशन 6। उसके बाद जी 7 कंट्रीज, या जी के एंड में आप देखो 7 बनता है, तो जी की पोजीशन 7। एच को अगर आप यहाँ से मिलाओगे, ये क्या बन जाता है, 8। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एच से बनता है 8 मीन्स 8। ठीक है, उसके बाद आई। जब भी हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो कोई चीज़ आपको पहले पता होती तो आप उसको बोलते हो हाँ आई नो का क्या लेना देना है यहाँ, आई नो, तो आई नो से नो मीन्स नाउ। ठीक है, आई की पोजीशन नाउ। उसके बाद हमारे पास जे आता है, जे ई ज्योति का जे है, इसकी पोजीशन 10। उसके बाद हमारे पास के आता है, जम्मू कश्मीर में रोज़ 10-11 गोलियां चलती हैं, के की पोजीशन 11। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसके पास यहाँ ये 2 डंडियाँ जैसी हैं, तो 11। ठीक है, के बाद हमारे पास एल आता है, एल से बनता है लाइन को देख के सबके क्या बजते हैं, 12 बजने का मतलब डर लगता है। ठीक है, तो एल की पोजीशन 12। ठीक, उसके बाद हमारे पास एम आता है, एम से मेरा से तेरा मीन्स 13, एम की पोजीशन 13। उसके बाद हमारे पास एन आता है, एन से आता है नवंबर मंथ में एक 14 नवंबर आता है, जो क्या है, चिल्ड्रंस डे है। ठीक है, तो एन की पोजीशन 14 नवंबर याद रखना। 14 नवंबर क्या होता है, चिल्ड्रंस डे। एन से नवंबर 14। ठीक है, तो एन का पोजीशन क्या है, 14। उसके बाद ओ, ई ज्योति का ओ है, 5 का मल्टीपल होगा 15। ठीक, अब ये थोड़े से ट्रिकी हैं। इसके बाद पी क्यू आर एंड एस। ठीक है,
पी को अगर आप ऊपर से देखोगे, इसको उल्टा करोगे तो ये 6 की तरह लगता है। 6 तो हमारे पास पहले आ गया है एफ के साथ, तो यहाँ ये 6 क्या होगा 16, ठीक। उसके बाद क्यू के साथ ये देखो अब किससे बनता है 7, 7 हमारा यहाँ एडजस्ट हो गया है, तो ये 7 से क्या मतलब है 17, ठीक है। क्यू की पोजीशन 17। उसके बाद आर को आप यहाँ से मिलाओगे तो ये 8 की तरह लगता है, तो इसका मतलब आर की पोजीशन 18। उसके बाद एस देखोगे आप, ऐसे मिलाओगे तो भी 9 की तरह दिखेगा, यहाँ से मिलाओगे तो भी 9 की तरह दिखेगा, तो एस की पोजीशन 19। उसके बाद टी ज्योति का टी है, इसकी पोजीशन 20, ठीक। यू यूनिक एक होता है, इसका मतलब 21। वी के साथ ये 2 डंडियाँ, एक ये 22, ठीक है। वी के बाद डब्ल्यू के साथ ये 3 है 23। उसके बाद एक्स 1 2 3 4 24। वाई का तो पता है 25, ये ज्योति का है, जेड 26। ये आप 1-2 बार घर में प्रैक्टिस करना अच्छे से, तो ये इजीली याद हो जाएंगे। फिर आपको जी नहीं दिखेगा, फिर आपको जी सीधा जैसे जी आप देखोगे आपके माइंड में आएगा इसकी पोजीशन 7 है, ठीक है। इसी तरह से जे देखोगे, जे की पोजीशन 10 है, ठीक है। 1-2 बार इसको ट्राई करना, तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस पे। नंबर सीरीज में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें कैसे उनको सॉल्व करना है। नंबर सीरीज में हमारे पास क्या होगा, ए बी डी जी के क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास पोजीशंस का आपको पता होगा तो आपको ये ए की पोजीशन दिखेगी, ए 1 है, ये 2 है, डी 4 है, जी 7 है, के 11, ठीक है। जब ऐसे आपको पोजीशन दिखने लगे, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ए के बाद क्या है, कुछ नहीं छोड़ा है, ए के बाद बी के बाद क्या छोड़ा है, सी छोड़ा है ना, डी के बाद क्या छोड़ा है, ई और एफ, ठीक है। फिर जी, एच आई जे को छोड़ा है, फिर के, ठीक है। इसका मतलब क्या कर रहा है, यहाँ पे 0 छोड़ा है इसने, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लेटर। अब हमें कितने लेटर छोड़ने हैं, 4 लेटर छोड़ने हैं। के है LMNO, ठीक है ना। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। ओ के बाद क्या आएगा, पी हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। लेकिन इतने लेटर्स लिखना, और कभी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 छोड़े, कभी हो सकता है 4 छोड़े, फिर 4 को आपने बारी बार लिखने से आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर है आपने यहाँ देखना है, 1 से गया 2, यहाँ क्या किया इसने +1, ठीक है। 2 से गया 4 +2, 4 से गया 7 +3, 7 से गया 11 +4, 11 से कहाँ जाएगा +5 करेगा, ठीक है। 11 और 5 16 पे क्या आता है P, ठीक है ना। तो पोजीशन याद करने का कितना फ़ायदा होगा, जिस क्वेश्चन को आप ऐसे 1 से लेकर 2 मिनट लगेंगे आप, अगर आप ये इस तरह से लिखने पर आओगे। ज़रूरी नहीं है यहाँ आपको इस तरह से, यहाँ बहुत गैप हो सकता है। और पोजीशन की वजह से आप, अगर पोजीशन आपको याद होगी, 15 से 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लिखते हैं। RUXAD, ठीक है। RUXAD क्वेश्चन मार्क। अब अगर हम छोड़ने लगे तो R के बाद क्या क्या आता है, STU लिखा है, ST छोड़ा है, VW छोड़ा है, X लिखा है, YZ छोड़ा है, फिर A लिखा है, BC छोड़ा है, फिर D लिखा है, ठीक है ना। यहाँ तो 2 छोड़े। अब आपने क्या करना है, E और F को छोड़ना है,
जी हमारा आंसर होगा। ठीक है, जी की पोजीशन 7 है। ठीक, इसी तरह से अगर पोजीशन को देखकर आप चलोगे, 18 आर की पोजीशन क्या है, 18 आर की पोजीशन क्या है 18, यू की पोजीशन 21, एक्स की पोजीशन 24, ए की पोजीशन। यहाँ पे अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब हम ए को एक्स के साथ कंपैरिजन करेंगे, देखो यहाँ 3 का गैप चल रहा है, 18 + 3 21, 21 + 3 24, 24 + 3 25 और 26 पे आएगा Z, और 27 पे भी कभी कभी ये A हमारा जो है 27 भी काम करेगा। ठीक है ना, या 27, अगर इसमें आप सीधा 3 प्लस करोगे, अगर 27 से आप सीधा 1 पे चले जाओगे तो वैसे भी है। ठीक है ना, 24, 25, 26 पे Z और 27 पे फिर A आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आ गया 27, फिर 3 इसमें प्लस करने हैं। अब लेकिन 27 से नहीं करने, अब हमें पता है इसकी पोजीशन 1 है। ठीक है ना, तो 1 + 3 होगा 4, 4 पे क्या आएगा D, D 4 पे है, 4 + 3 7, इस तरह से भी हमारा आंसर 7 है। ठीक है, पोजीशन याद करने का ये फ़ायदा है कि जिस क्वेश्चन को आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, पोजीशन अगर आपको याद होगी तो 1.5 मिनट नहीं, इसको आप आधे मिनट में इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ आया, क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, AFKP, AFKP डायरेक्ट देखो आप इसकी पोजीशन क्या है, A की पोजीशन 1 है, F की पोजीशन 6 है, K की पोजीशन 11 है, P की पोजीशन 16 है। ठीक है, अब 1 से कहाँ गया 6 + 5 हुआ, 6 के से कहाँ गया 11 + 5 हुआ। ठीक है ना, 11 से गया 16 + 5 हुआ। ठीक है, 16 से अब कहाँ जाएगा, +5 करेगा 21, 21 पे क्या आता है U हमारा आंसर। ठीक है, अगर पोजीशन आपको याद है लेटर्स की तो इस क्वेश्चन को हल करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर पोजीशन याद नहीं होती, आप देखो यहाँ क्या क्या छोड़ा है, BCDE, ठीक है, F लिखा है, GHIJK लिखा है, LMNOP लिखा है, QRSTU लिखा है, 4 छोड़ रहा है, 4 छोड़ रहा है। ठीक है ना, आपने पोजीशन ली, पोजीशन से आपने देखा क्या प्लस कर रहा है, 5 + 5 + 5 + 5 + 5। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मुश्किल किस तरह से हो जाएगा, अगर यही इसने उल्टा लिख दिया होता, UPK F और क्वेश्चन मार्क दिया होता, फिर ज़रा उल्टा जो है ना, उल्टे लेटर्स पढ़ना, U से अब P गया, कितना हुआ ये लिखने में बहुत टाइम लग जाता। अगर आपको डायरेक्ट पोजीशन पता होती, पोजीशन अगर आपको याद होगी, आपको पता है ये 21 है, ये 16 है, ये 11 है, ये 6 है, 21 से 16 गया, क्या किया -5। ठीक है ना, 21 से 16 गया, कितना कर रहा है -5 कर रहा है। ठीक है, 16 में से 5 निकालेंगे तो 11, -5, फिर यहाँ से -5 6, फिर यहाँ से -5 1 पे क्या आता है A, तो इस तरह से A हमारा आंसर आता है अगर इसने रिवर्स लिखा होता इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से। अब आगे देखो, अभी तो हम सिंगल लेटर्स, इस तरह के क्वेश्चन तो एग्जाम में आएंगे ही नहीं, सिंगल लेटर तो देगा ही नहीं। अब देखो, जैसे हमने अभी ये पहले क्वेश्चन किए ना, ABDGKP, ABDGKP, ठीक है, RUXAD, ठीक है ना।
अब क्या होगा, ऐसा होगा एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, वो क्या करेगा, पहले ए लिखेगा, फिर आर लिखेगा, फिर बी लिखेगा, फिर यू लिखेगा, फिर डी लिखेगा, फिर एक्स लिखेगा, फिर जी लिखेगा, फिर ए लिखेगा, फिर के लिखेगा, फिर डी लिखेगा। ठीक है ना। जब इस तरह की आपको सीरीज़ कहीं मिली, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये सिंगल सीरीज़ नहीं है, ये दो सीरीज़ों का कम्बिनेशन है। ठीक है, ठीक है ना। अब आपका इसका जो ए का रिलेशन है वो आर के साथ नहीं देना है। ठीक है ना। ए का रिलेशन किसके साथ देखना है आपने, बी के साथ देखना है। ठीक है। ए का रिलेशन बी के साथ, ए से बी कैसे गया, बी से डी कैसे गया, डी से जी कैसे गया, जी से के कैसे गया, उसी तरह हमने आगे सीरीज जो हमें दी होगी वो भी दो की होगी, एक की नहीं होगी जिसका आंसर पूछा। अभी दो जैसे काम है ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। ठीक है ना। इसी तरह आंसर भी हमें दो लेटर्स का देना होगा, दो लेटर्स फाइंड करने होंगे हमें। ठीक, क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आना लगभग मुश्किल है। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो सीरीज को कंबाइन कर देगा, तीन सीरीज को कंबाइन कर सकता है वो। ठीक है। अगर आपको पोजीशंस याद होंगी लेटर्स की तो दो भी उतनी आसान है जितनी आपको एक लगेगी। ठीक है। लिखो एक क्वेश्चन ज़रा, हम ये कंबाइन सीरीज का एक क्वेश्चन करते हैं। अब कंबाइन सीरीज का क्या मतलब हो गया, वो दो सीरीज को कंबाइन कर देगा या तीन सीरीज को कंबाइन करेगा। लिखो, BMOEOQHQS, और यहाँ हमसे पूछा है क्या आएगा। अब हमने B का रिलेशन M के साथ नहीं देना है, हमने B का रिलेशन इसके साथ देखना है, इसके साथ क्या रिलेशन है, फिर इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। और दूसरे का इसके साथ देखना है, फिर इसके साथ देखना है, इसी तरह तीसरे का तीसरे के साथ। ठीक है। फिर जाकर हमने आंसर निकालना है। अब B और B की पोजीशन क्या है 2, E की पोजीशन क्या है 5। 2 से 5 गया, क्या किया +3। ठीक है। 2 + 3 5, 5 से कहाँ गया है H8, 5 + 3 8 + 3 + 3। ठीक है। यहाँ से भी क्या करेगा, ये +3 करेगा, 8 + 3 11, 11 पे क्या आता है K। हमारा पहला लेटर क्या होगा, K होगा। ठीक है। अब दूसरा M की पोजीशन आपको पता है 13 है, O की पोजीशन आपको पता है 15 है। ठीक है। Q की पोजीशन आपको पता है 17 है। 13 से 15, 15 से 17, 17 से कहाँ जाएगा ये 19, 19 पे क्या है हमारा S। ठीक है। इसी तरह से O से कहाँ गया है Q। O कितना है 15, Q कितना है 17, S कितना है 19। अब कहाँ जाएगा +2 +2 +2 21, 21 पे क्या आता है U। KSU हमारा आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सीरीज चल रहा था यहाँ। ठीक है ना। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, YEBWFDUHGSKI। नेक्स्ट पूछा है हमसे क्या होगा। ठीक है। देखो अब हमारे पास वही 3 सीरीज हैं, उसी तरह की 3 सीरीज हैं। तो क्या हमारे पास YEBWFDUHGSKI, Y की पोजीशन कितनी है 25। ठीक है। W की पोजीशन क्या है 23, U की पोजीशन 21, S की पोजीशन 19,
-2 -2 -2 -2 19 से पीछे क्या आता है हमारे पास 17। 17 पे क्या होता है Q, ठीक है। 25y, y से गया 23w, 23 से गया 21u, 21 से गया s, s पे क्या आता है 19, 19 से पीछे कहाँ जाएगा ये 17, 17 पे क्या आता है Q, ठीक है। तो हमारा पहला लेटर क्या होगा Q। अब फिर E की पोजीशन 5 है, 5 से कहाँ गया ये F, F की पोजीशन क्या है 6, 6 5 6, उसके बाद H की पोजीशन क्या है 8, उसके बाद K की पोजीशन क्या है 11। अब यहाँ पे क्या हो रहा है 5 + 1 + 2 + 3, अब यहाँ से आगे जाएगा +4, K 11 है, 11 + 4 15, 15 पे क्या आता है O। दूसरा लेटर हमारे पास क्या होगा O। इसी तरह से अब थर्ड लेटर देखो, B से गया है D, D से गया है G, G से गया है I, B की पोजीशन 2, 2 से गया है 4 यानी +2, 4 से कहाँ पर गया है 7 यानी +3, 7 से गया है I, I कितना है 9, यहाँ पे +2, ठीक है। +2 +3 +2 अब +3 होगा, तो I से I को हम प्लस I की पोजीशन 9 है, 9 + 3 12, 12 पे क्या आता है L, ठीक है। QOL हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक अच्छे से, ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, CPKFSN, CPKFSN IVQ, IVQ LYT, LYT आगे हमसे पूछा है नेक्स्ट जो हमारे 3 लेटर हैं वो क्या होंगे, ठीक है। देखो अब C की पोजीशन क्या है 3, F की पोजीशन क्या है 3, F की पोजीशन क्या है 6, I की पोजीशन 9, L की पोजीशन 12, ठीक है। 3 से कहाँ जा रहा है 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से कहाँ जाएगा 15, 15 पे हमारे पास क्या होता है O, ठीक है। इसी तरह से P की पोजीशन 16, S की पोजीशन 19, V की पोजीशन 22, Y की पोजीशन 25। 16 से गया 19 +3, 19 से गया 22 +3, 22 से गया 25 +3। अब 25 से कहाँ जाएगा 26 पे Z, 27 तो नहीं 1AB, तो 25 से 1 2 और 3 हमने प्लस करने हैं। 26 पे Z है, 27 पे A, 28 पे B, तो यहाँ पे क्या आएगा B, ठीक है। इसी तरह से अब K की पोजीशन 11 है, N की पोजीशन 14 है, Q की पोजीशन 17, T की पोजीशन 20। 11 से कहाँ जा रहा है 14 + 3, 14 से कहाँ जा रहा है 17 + 3, 17 से 20 + 3, 20 से फिर +3 23, 23 पे क्या होता है हमारे पास W, ठीक है। OBW हमारा आंसर है, ठीक है। अगर आपको लेटर्स की पोजीशन याद है तो ये क्वेश्चन हल करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ लेटर्स की पोजीशन घर में 1 बार 2 बार लिखो, थोड़ा सा ध्यान दो, 5 से 10 मिनट दो, आराम से आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, DKM FJP HIS JHV
आगे हमसे पूछा है क्या आएगा। ठीक है, देखो डी की पोजीशन 4 है, एफ की पोजीशन 6 है, एच की पोजीशन 8 है, जे की पोजीशन 10 है। सीधा 2 + 2 हो रहा है, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 पे क्या आता है एल। पहला लेटर हमारा क्या है एल है। ठीक है, इसी तरह से के की पोजीशन 11 है, जे की पोजीशन 10 है, आई की पोजीशन 9 है, एच की पोजीशन 8 है, -1 हो रहा है। 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 पे हमारे पास क्या आता है जी। ठीक है, एल जी। इसी तरह से एम की पोजीशन 13 है, पी की पोजीशन 16 है, एस की पोजीशन 19 है, वी की पोजीशन 22 है। ठीक है ना, 13 से 16 + 3, 16 + 3 19, 19 + 3 22, 22 + 3 25, 25 पे क्या आता है वाई, एल जी वाई हमारा आंसर रहेगा। यहाँ तो हमारे पास ऑप्शन नहीं दिए होते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन दिए होंगे फिर हमने क्या देखना है, हमने सीरीज़ का फिर एक ही लेटर देखना है। पहला लेटर देखो, ऑप्शंस में देखो पहला लेटर कहाँ पे सही है। मैक्सिमम ऐसा होगा कि सारे ऑप्शन में पहला लेटर अगर ठीक होगा, अगर हम लास्ट से देखेंगे MPSV, लास्ट वाला लेटर देखेंगे, लास्ट वाले लेटर में भी देख सकते हैं हम सारे ऑप्शन में ए सहमत होगा। जैसे यहाँ LGX है, LGX ऑप्शन में तो ये होगा ही, इसके अलावा और क्या हो सकता है ऑप्शन में, GXL हो सकता है, LXG हो सकता है, और GL कुछ भी रख लो। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने लास्ट लेटर देखना है, M से P, P से S, S से V, V से कहाँ जाएगा ये Y पे। लास्ट वाला क्या होना चाहिए Y होना चाहिए। लास्ट वाला Y हमारे पास कहाँ पे है LGY, LGY एक ही ऑप्शन में है, LGY और कहीं है ही नहीं, LGY और कहीं नहीं है, तो यहाँ से आप